जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुन रहे हैं वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास है। और इस सत्संग को हम अंत में जो कहानी सुनाएंगे उससे आपको और भी बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे, उन सबके जवाब मिलेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आज हम पहला सत्संग हेमा आंटी का सुनेंगे। यह सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना सत्संग हमें हमारी ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर सुंदर हिंदी लिखावट में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों पर ही भेज सकते हैं। श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा से अपने स्थान पर कुशल पूर्वक रहते हुए सारी संगत की कुशलता की कामना करती हूँ। सत्संग सुनने वाली सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से अक्टूबर 2023 नवरात्रि में जुड़ी। मैं काफ़ी समय से गुरु जी का एक भजन कर कृपा मेहरा दे साईं सुन रही थी, और मैं भगवान साईं पर बहुत ही अटूट विश्वास करती हूँ। उनकी मुझ पर विशेष कृपा है। साईं जी ने मुझे गुरु जी के पास भेजा है। संगत जी, जब मैं ये भजन सुनती थी तो मुझे गुरु जी के सत्संग मैसेज के रूप में फ्लैश होने लगे। उनमें से एक सत्संग में मुझे एक मैसेज मिला कि बेटी, तू 15 दिन के अंदर किसी मंदिर में आरती के समय जा, तब तेरे सारे संकट कट जाएंगे। और संगत जी, मैं 15 दिन के अंदर ही साईं मंदिर गई आरती के समय, और वहीं से मैं अपना कार्यस्थल पर रवाना हो गई। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे कोरोना के समय में किसी ने बताया कि ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात अमृत वेला में उठो और सिमरन किया करो। तो संगत जी, मैं अमृत वेला में उठने लग गई। सवेरे 4 बजे एक दिन अचानक मैं ध्यान में बैठी थी और मुझे एहसास हुआ कि एक हवा का झोंका आया और उसने मुझे जकड़ लिया। मैं चाहकर भी अपने आप को उस बंधन से मुक्त नहीं करा पा रही थी, और अभी तक इस परेशानी से जूझ रही थी, क्योंकि मेरे घर की एक खिड़की ऐसी है जहाँ से हमें लगता है कि वेंटिलेशन होता है और लगता है नेगेटिविटी भी आती है। इसके साथ ही मुझे कई बार चोटें भी लगी, परंतु संगत जी, मुझे यह भी आभास है कि मेरे साथ कोई ईश्वरीय शक्ति भी है जो मुझे बचाती है, मेरी रक्षा करती है और मुझे ताकत देती है। अब संगत जी, मैं आपको अपने साथ 14 अक्टूबर वाला दिन, शनिवार और अमावस्या वाला दिन हुई घटना का वर्णन करती हूँ। उस दिन मैं मशीन पर सिलाई कर रही थी और साथ-साथ सत्संग भी सुन रही थी। गर्मी थी, पंखा चल रहा था। एक काले रंग की तितली ने घर में प्रवेश किया और मेरे ऊपर मंडरा रही थी। मैं खुश होकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही और पंखा बंद कर दिया। संगत जी, मैं सत्संग तो अक्सर सुनती ही रहती हूँ, जब घर में कोई ना हो, तभी मेरे अंकल आकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। मैंने उस समय सत्संग बंद नहीं किया तो मेरे हस्बैंड भी सुनने लग जाते हैं। उस सत्संग में आया कि कैसे गुरुजी तितली के रूप में आकर आपको ब्लेस करते हैं। तभी मेरे अंकल ने ये लाइन सुनते ही कहा, पंखा क्यों बंद कर रखा है? मैंने कहा, यहाँ तितली घूम रही है, इसे कहीं कुछ हो ना जाए इसलिए, और उन्होंने चला दिया। संगत जी, वो तितली मंडराती हुई मेरे हाथ पर बैठ गई और मैं उसे निहारती रही। उसके बाद वह कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब शाम को काम खत्म करने के बाद मैं किचन की सफाई कर रही थी, तो वो तितली किचन के डिब्बों के पीछे मरी हुई मिली। मैंने उसे उठाकर रात भर फ्रिज के ऊपर गणेश जी की मूर्ति है, वहाँ रख दिया, और सुबह तितली को मिट्टी में खोदकर उसे दबा दिया। संगत जी, कुछ दिन बाद मेरी तुलसी काली पड़ गई और वह भी खत्म हो गई। लेकिन मंदिर जाना, तितली का आना, तुलसी का सूखना, इन सब के बाद मेरे शरीर से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। गुरुजी ने मेरे ऊपर से बड़ा कष्ट उतार दिया था। संगत जी, गुरुजी को मानने से मेरी बहुत सारी समस्याओं का हल मुझे मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखते हुए, सुनाते हुए मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी। अब हम अगला सत्संग दीप्ति आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति है और मैं पुणे में रहती हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में भाव आ रहा था सत्संग शेयर करने का, और कुछ दिनों से गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तूने आज शुक्राना नहीं किया, और मैं सोच रही हूँ कि मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ, फिर मैसेज का क्या मतलब है? मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, और 2 अलग-अलग सत्संग में मैंने सुना कि जब गुरुजी के ऐसे मैसेज आते हैं तो गुरुजी चाहते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करें। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं आज अपना पहला सत्संग ऑनलाइन शेयर कर रही हूँ।
गुरुजी से मैं पहली बार अपनी कज़िन सिस्टर के माध्यम से घर पर मिली थी, जब उन्होंने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखा था। मैं वहाँ तक कैसे पहुँची, वह भी अपने आप में एक सत्संग है, जो मैं गुरुजी ने चाहा तो फिर कभी और सुनाऊँगी। मैं अपनी सिस्टर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी से जोड़ने के लिए। उनकी फैमिली के साथ ही मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई थी। गुरुजी से मेरा कनेक्शन इंस्टेंट ही बन गया था। जब मैं बड़े मंदिर गई, तो मुझे संगत जी बहुत रोना आ रहा था। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप तो रुला रहे हो, और संगत जी मेरे ऐसे बोलते ही मेरे आँसू निकलने बंद हो गए। तब मुझे नहीं पता था कि जब ऐसा होता है तो गुरुजी आपके कर्म कटवा रहे होते हैं। अदरवाइज़ मैं ये गलती कभी नहीं करती। फिर मैंने नेफ़्यू जो मेरे हैं, मैंने उनको गुरुजी से मिलने के अच्छा लगा, तो फिर मैं रोज़ गुरबानी सुनती, ऑडियो से मुझे अमृत वेले की महिमा का पता चला। फिर धीरे-धीरे गुरुजी ने अमृत वेला का रूटीन भी बनवा दिया। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और शांतपूर्ण हो गई है। मैं अपनी नौकरी में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में खुश नहीं थी। हालाँकि मेरी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी और मुझे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी मिल रहे थे, फिर भी मैनेजमेंट मुझे इनसेंसिबल लग रहा था। उस टाइम मेरे एक दोस्त ने नौकरी बदलने की सोची और वह पुणे आ गया। उसने मुझे भी उसकी नई कंपनी में नौकरी अप्लाई करने को कहा, जिसके लिए मैं पहले तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने अप्लाई करवा ही दिया। मुझे कुछ इंटरव्यू के राउंड्स भी हुए, जिसमें मैं बोलती थी कि गुरुजी आपने ही सवाल पूछने हैं और आपने ही जवाब देने हैं। मेरे 2 राउंड तो ठीक हो गए, लेकिन मेरा फाइनल राउंड मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे पता था कि मेरा चयन नहीं होगा, लेकिन मैं भूल गई थी कि मैंने गुरुजी को बोला था कि आपके सवाल और आपके जवाब आपके ही होंगे। कुछ गलत कैसे हो सकता था? संगत जी उसी दिन या 1-2 दिन छोड़कर मुझे मेरे दोस्त ने फ़ोन किया और बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उस दिन मैं बहुत रोई, दिल से गुरुजी का शुकराना किया। जनवरी 2020 में पुणे में जॉब जॉइन किया। मैं अपनी नौकरी में बहुत खुश हूँ और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरा इस साल प्रमोशन भी हुआ, जिसमें गुरुजी ने मुझे 1-2 दिन पहले ही सपने में दिखा दिया था कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, और मुझे साफ याद था कि मैंने क्या कपड़े पहने थे इंटरव्यू के दिन। मैंने वही कपड़े पहने और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, जिसके बाद मेरा प्रमोशन भी हो गया। अप्रैल 2022 में जब लॉकडाउन था, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हम लोग उत्तराखंड से हैं और मेरी मम्मी और मेरे भाई और उसकी फैमिली के साथ पौड़ी गढ़वाल, जो हमारा होम टाउन है, वहाँ रहती थी। मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया और मेरी मम्मी से वीडियो कॉल पर बात की। उनका पूरा फेस सूज गया था, और उस दिन जब मैंने माँ से पूछा कि वो कैसी हैं, तो ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने कहा कि वे ठीक नहीं हैं। संगत जी, इससे पहले मैं जब भी माँ से फ़ोन पे बात करती थी, वे हमेशा बोलती थी कि वे अच्छी हैं। उस दिन माँ के मुँह से वो वर्ड सुनकर मैं बहुत रोई। मेरी बहन ने बोला, अब माँ कुछ ही दिनों की मेहमान हैं, और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। संगत जी, मैं पुणे में थी और फ्लाइट वगैरह सब बंद थी। उन दिनों मैं बहुत रोई और अमृत वेला करके गुरुजी से अरदास की कि मुझे कुछ टाइम अपनी माँ के साथ बिताना है। मैं बहुत सालों से घर से बाहर रह रही हूँ और मुझे माँ के साथ इतना समय बिताने को ही नहीं मिला। मैं चाहती थी कि माँ के जाने से पहले मैं जो भी उनकी सेवा कर सकूँ करूँ और बेटी का फ़र्ज़ अदा कर सकूँ। गुरुजी ने फिर कृपा की और मेरे दिमाग में थॉट डाला कि माँ को जल प्रसाद पिलाओ और सुखमनी साहब का रोज़ पाठ सुनाओ। मैंने अपनी बहन को ऐसा करने को कहा। तब तक मेरे घर में गुरुजी के बारे में लोगों ने सिर्फ़ सुना हुआ था। उन्हें और कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में, और मेरी बहन ने वैसे ही किया और बहुत जल्द ही माँ की सेहत में सुधार हुआ। गुरुजी की कृपा से जैसे ही फ्लाइट चलना शुरू हुई, मैंने टिकट बुक की और मैं 7 दिन की क्वारंटाइन के बाद घर पहुँच गई। इस बीच गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। हमें क्वारंटाइन के दौरान ऋषिकेश के एक होटल में रखा गया, जहाँ हमें कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने अच्छे से खिलाया-पिलाया। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। ऋषिकेश में मेरी एक और कज़िन सिस्टर भी रहती है, जो बीच-बीच में कुछ न कुछ सामान मेरे लिए रिसेप्शन में ड्रॉप कर देती थी और होटल के कर्मचारी मुझ तक पहुँचा देते थे। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने मैंने अपनी माँ के साथ बिताए। जो मैं कर सकती थी मैंने किया। बहुत ही बेहतर टाइम था वह माँ के साथ, जिसे मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। फिर 20 सितंबर 2022 को मेरी माँ ने आखिरी सांस ली। अब वह गुरुजी के श्री चरणों में है और गुरुजी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। मैं गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी अरदास सुनी और मुझे एक बेटी का फ़र्ज़ पूरा करने के लिए 3 महीने भी दिए। माँ ने तो जाना ही था, लेकिन मुझे उनके आखिरी दिनों में उनके साथ जो टाइम बिताया, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से ही मिला था। सत्संग तो बहुत-बहुत सारे हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ तो हर दिन, हर पल सत्संग है। आज के लिए बस इतना ही। मैं गुरुजी की कृपा से आगे भी सत्संग शेयर करती रहूँगी।
गुरुजी को मैंने अपना सब कुछ मान लिया है। मैं पुणे में जॉब के कारण अकेली रहती हूँ और गुरुजी हर पल मेरा ध्यान रखते हैं। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। आई लव यू सो मच गुरुजी, जो तू ना फ़रदा बाँ असीरुल जाना सी। संगत जी, सत्संग सुनाने में और लिखने में अगर कहीं कुछ गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। जो आंटी जी ये सत्संग सुना रहे हैं उनका भी बहुत शुक्राना। सारी सत्संग को बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी हम सबका, सारी संगत का, सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, और आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पहली बार मैं गुरुजी से 2023 सावन के महीने में मिली। गुरुजी ने बटरफ्लाई और पीकॉक के रूप में दर्शन दिए हैं। मैं सावन में फास्ट रखती हूँ और मैं हर सोमवार शिवजी के मंदिर जाती थी। शिवजी को जल चढ़ाना और मुझे बटरफ्लाई और पीकॉक के रूप में गुरुजी के दर्शन देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने दर्शन देने के लिए, हर बात के लिए शुक्राना। संगत जी, मैं आज अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये दिवाली के कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे 7 तारीख को ब्लेस करना है। 7 तारीख तेनू ब्लेसिंग देनी है। संगत जी, मैं अहमदाबाद रहती हूँ और इस बार हम, यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड, दिवाली पर घर जाने वाले थे। हम पंजाब में रहते हैं और हमने बाय कार जाना था। संगत जी, हमारे जाने की डेट 7 तारीख ही थी। हम अर्ली मॉर्निंग घर से चल पड़े और जाने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आप हमें ले जा रहे हो और आप ही वापस लेकर आओगे। और संगत जी, हम चल पड़े। मुझे सारे रास्ते बटरफ्लाई दिखती रही। हमारी कार के आसपास, शाम का टाइम था, हमारी कार का एक्सीडेंट ट्रक से हो गया। और संगत जी, जस्ट एक्सीडेंट से पहले मुझे टेम्पो ट्रैवल दिखी जिस पर जय गुरुजी लिखा था और ओम, और एक ओमकार लिखा था। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमें कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने हमें बाल-बाल बचाया। हमें एक खरोच तक नहीं आई, पर हमारी कार बहुत डैमेज हो गई थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को एक सेकंड लाइफ ब्लेस की है और हमें 7 नंबर से ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का इतना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं अपना सत्संग यहीं पर एंड करती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी की आप अपनी ब्लेसिंग सब पर बनाए रखें और अपनी संगत का कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे नहीं पता है कि गुरुजी ने मेरे हाथ कब से पकड़ा है, पर इतना ज़रूर पता है कि हर मुसीबत में गुरुजी मेरा साथ देते हैं। गुरुजी का मैसेज मुझे 22 सितंबर 2023 को आया और जब मैं ऐसे ही पढ़ रही थी उनके बारे में, और बता रहे थे, सॉरी संगत जी, इससे पहले गुरुजी के बारे में ना मैंने कभी सुना था और ना कभी देखा था। हमारे परिवार में कोई भी गुरुजी को नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ, पर फ़ोन के माध्यम से जुड़ने से 1 साल पहले ही मुझे बड़े मंदिर का सपना आया था कि कहीं पर बड़ा-सा शिवलिंग और मंदिर है और मैं और मेरी छोटी बहन वो वाले मंदिर गए हैं। बस ऐसे ही मैंने सपने में देखा, पर बड़े मंदिर के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद ही मेरे दिन हर दिन सत्संग बन गए। गुरुजी ने मेरे अंकल को बहुत ब्लेस किया। मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड, उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। वह किसी मर्डर के केस में फँसने वाले थे, पर इनसे कोई भी गलती नहीं थी और वह सब गुरुजी जानते ही थे। गुरुजी ने बोला था कि 7 तारीख को मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दूँगा, और 7 तारीख को ही मेरे अंकल को केस के मामले में बुलाया गया और देखो ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने मज़ाक किया हो, एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, पर मैंने अपने ससुराल में कभी भी बटरफ्लाई नहीं देखी। पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, हर रोज़ मुझे घर पे बटरफ्लाई दिखती है, वो भी अलग-अलग कलर की। संगत जी, मेरी 2 बेटियाँ हैं। छोटी वाली बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार और सर्दी-जुकाम होता था, पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, पता नहीं कैसे मेरी बेटी हमेशा ही ठीक रहने लग गई है। गुरुजी ने मेरी बेटी को बहुत ब्लेस किया है और मेरी बड़ी बेटी भी कभी-कभी बोलती है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मंत्र जाप भी करती है। और मेरी बेटी हमेशा मुझे बोलती है कि मम्मी गुरुजी का वीडियो चलाओ, गुरुजी मेरी हर छोटी-मोटी ज़रूरत पूरी कर देते हैं। जैसे कई बार तो मैं कोई चीज़ मन में सोचती हूँ और एकदम से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जय गुरुजी। संगत जी, एक बार गुरुजी और काली माता ने मुझे एक साथ दर्शन दिए। माता रानी ने मुझे चांदी की पायल दी, पर
इसका मुझे पता नहीं था कि क्या रीज़न है। मेरा दूसरा सत्संग गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तुझे मोर के रूप में दर्शन दूँगा। और संगत जी उसी रात मुझे सपने में आया कि एक बहुत ज़्यादा उम्र का मोर मेरे घर पर आया हुआ है। उसके बहुत सारे मोर पंख गिरा उसने अपने बहुत सारे मोर पंख गिरा दिए। जय गुरुजी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हर रोज़ मेरा सत्संग है, क्या-क्या बताऊँ? मुझे तो ऐसा लगता है मैं पूरे दिन हवा में ही उड़ती रहती हूँ। अब मुझे किसी भी बात का कुछ दुःख नहीं होता। हाँ, एक बात और संगत जी, जब मेरी छोटी वाली बेटी पेट में थी, तब की बात है, मुझे 2 बार भोलेनाथ का सपना आया था। और इस प्रेगनेंसी में मुझे घर पर 6 महीने से 7 महीने साँप देवता के दर्शन हुए थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं रोटी बना रही थी और एक साँप देवता मेरे पास बैठे रहे। जब तक कि मैं रोटी बनाती रही, वह मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ऐसा शायद किसी के साथ नहीं हुआ होगा कि रियल लाइफ़ में साँप बैठा है और आपको काटे ना, और आप बिल्कुल भी डर भी ना रहे हो। वो भी शांति से बैठे रहे, जैसे सब कुछ जानते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं कपड़े सिल रही थी और सत्संग सुन रही थी। मेरे पास मैसेज आया कि मैं कबूतर के रूप में दर्शन देने आऊँगा। 2 से 3 घंटे के बाद मैं बाहर निकली तो देखा कि मेरे घर की छत पर कबूतर बैठा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे बहुत जल्दी दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। अगर सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह इस सत्संग में भी हम अंत में एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनेंगे। ये कहानी बहुत समय पहले की बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चलता रहा। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडन मिश्र की धर्मपत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक काम से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक-एक फूलों की माला डाल दी और कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपको हार और जीत का फैसला करेगी। यह कहकर देवी भारती वहां से चली गई। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ देर बाद देवी भारती अपना कार्य पूर्ण करके लौटी और उन्होंने अपनी निर्णायक नजरों से शंकराचार्य और मंडल मिश्र को बारी-बारी से देखा और अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य विजयी घोषित किए गए और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हुई। सभी दर्शक हैरान हो गए कि बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित क्यों करार दिया। एक विद्वान ने देवी भारती से नम्रतापूर्वक जिज्ञासा की कि हे देवी, आप तो शास्त्रार्थ हैं, इस समय के माध्यम से ही चली गई हैं, फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे दे दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब जब कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है तो वह इस वजह से बहुत क्रोधित हो उठता है, गुस्सा आ जाता है उसे। और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध से तप चुकी थी, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य की विजयी हुई है। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए। सबने उनकी काफी प्रशंसा की। संगत जी, क्रोध हमारा एक मनोदशा है जो हमारे विवेक को नष्ट कर देता है और जीत के नजदीक पहुंचाकर भी जीत के सारे दरवाजे बंद कर देता है। संपूर्ण संसार क्रोध की अग्नि से ऐसे ही जल रहा है। यह आग अत्यंत प्रबल है, लेकिन संत साधु की संगति शीतल होती है, जहाँ हम भागकर बच सकते हैं। इसलिए हमें गुरु की ही शरण मिलती है, पनाह मिलती है। तो हमें हमारे इस क्रोध पर भी कंट्रोल करना चाहिए, काबू रखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।